नमस्कार, ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल काल। तालिबान दावा करता है कि पंजशीर घाटी में उसका कब्जा हो गया है और उसने अपने आखिरी दुश्मन पर भी जीत हासिल कर ली। लेकिन वहीं पंजशीर से नॉर्दर्न अलायंस ये दावा करता है कि तालिबान का वहां अभी कब्जा नहीं हुआ है। तालिबान के साथ उनका संघर्ष चल रहा है, जंग जारी है। नॉर्दर्न अलायंस ये भी कहता है कि पंजशीर में तालिबान की मदद पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान ड्रोन से पंजशीर में बमबारी कर रहा है और सारी मदद पाकिस्तान से ही तालिबान को दी जा रही है। नॉर्दर्न अलायंस काफी पहले से यह दावा कर रहा है कि अफगानिस्तान में असल में लड़ाई तालिबान नहीं लड़ रहा, बल्कि उसके पीछे लड़ाई लड़ रहा है पाकिस्तान। अफगानिस्तान को अशांत करके अपनी मंशा को पूरा करना चाहता है। उसका यह दावा काफी हद तक सही भी दिखता है, क्योंकि जब खबर आती है कि सरकार गठन को लेकर तालिबान के अंदर लड़ाई चल रही, मतभेद हैं, तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रमुख काबुल पहुंच जाते हैं सरकार बनाने में मदद करने के लिए। अभी भी आईएसआई प्रमुख काबुल में हैं और पाकिस्तान पर आरोप लग रहे हैं। यानी कि अब पाकिस्तान का पूरा खेल खुला है, उसे दुनिया देख रही है। तालिबान को कठपुतली बनाकर अपना एजेंडा किस तरह पाकिस्तान चला रहा है, यह भी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान की नजर कश्मीर पर भी है, जहां वो अब पूरी तरह नाकाम होने के बाद तालिबान की मदद से आतंक फैलाने की फिराक में है। लेकिन इन सब के बीच सबसे खतरनाक बात यह है कि तालिबान के कंधे पर बंदूक रखकर पाकिस्तान गोली चला रहा है। पूरी दुनिया खामोशी से यह सब कुछ देख रही। सिर्फ एक ईरान है जिसने पंजशीर में हमले की निंदा की, वरना पूरी दुनिया में, खासकर पश्चिमी मीडिया में, तालिबान की हर हरकत को देखते हुए भी जैसे आंखों पर पट्टी बांध ली है, उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा। तो ऐसे में सवाल यह है कि चीन पाकिस्तान के खेल में कैसे फंसा है तालिबान? तालिबान का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है? पाकिस्तान चलाएगा क्या नया अफगानिस्तान? और तालिबान के पक्ष में पश्चिमी मीडिया का क्या प्रोपेगेंडा चल रहा है? कौन कौन से खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। रक्षा विशेषज्ञ गुरमीत सिंह और AK सिवाच हमारे साथ हैं। सीनियर जर्नलिस्ट आरती टिक्कू हैं हमारे साथ। फॉर्मर डिप्लोमेट अचल मल्होत्रा हैं और तारिक फतेह साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तारिक फतेह साहब, पाकिस्तान ISI चीफ अफगानिस्तान में है। अहमद मसूद कह रहे हैं कि ये जो अटैक पंजशीर पर हो रहा है, ये अकेले तालिबान की तो हिम्मत ही नहीं है, ये पाकिस्तान अटैक कर रहा है पंजशीर पर। सवाल यह है कि अब पाकिस्तान के रोल को अफगानिस्तान में समझा कैसे जाए? अगर समझना चाहें तो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर नजरें फेरनी है और कहीं और देखना है तो वो भी आसान काम है। अब टोनी ब्लेयर ने आज सुबह खासी लंबी तकरीर की तालिबान पे, और वो उस मौजू पे गए कि इस्लामिज्म यानी इस्लामियत जो है, जो यानी मुस्लिम ब्रदरहुड या जमात इस्लामी या पाकिस्तान की जो फाउंडिंग प्रिंसिपल है, उससे सारी दुनिया को क्या डर है। सारी बात करने के बाद वो वेस्ट के अंदर कुछ इस तरह की नजर होती कि वो पाकिस्तान को इस काबिल ही नहीं समझते कि ये क्या करेंगी। तो ऊबर ड्राइवर बन सकते हैं, कन्वीनियंस स्टोर चला सकते हैं, टैक्सी चलाएंगे वेस्ट में, ये एटम बम भी चोरी कर रखते हैं। और इनकी इस एटीट्यूड की वजह से नजरें हटा के जो वो बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान क्या कर लेगा, पूरा अफगानिस्तान इस वक्त पाकिस्तान के कंट्रोल में। पूरा तालिबान की ट्रेनिंग, पर्सनल, हर चीज, यहां तक कि अभी तो पंजशीर वैली से तस्वीर भी एक पाकिस्तानी जहाज को जो गिराया है एयरफोर्स के प्लेन को, वो आज सुबह रिलीज हुई है। और अहमद शाह मसूद के साहबजादे ने डिनाई किया है, लेकिन इसमें देर नहीं लगेगी कि जहां पाकिस्तान की फौज खुद तैनात है, ये ड्रोन श्रोन की सिर्फ बात नहीं है, वहां एक्टिव फील्ड के अंदर पाकिस्तान के एक जनरल और कई कर्नल डिप्लॉय हुए हैं कि सूनर और लेटर पंजशीर भी फॉल करेगा, भागना पड़ेगा सबको वहां से। इसमें खामोशी से हिंदुस्तान भी देखता रहा है और आज तक उससे कुछ नहीं किया है। हिंदुस्तान को भी अग्रेसिवली करना चाहिए था, बलूचिस्तान का इशू रेज कर देते तो ये सारा अफगानिस्तान में मसाइल आपके उठते ही नहीं। लेकिन हिंदुस्तान की भी हुकूमत चुपचाप करके, शांति करके बैठी रहती है, बोलती कुछ नहीं है। आपके हाथ से निकल गया खेल, और ये अफगानिस्तान, चाइना और पाकिस्तान की ये जो ट्रायंगुलर कॉम्बिनेशन है, ये आप देखिएगा कि अगले दिनों में हिंदुस्तान को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। जब तक आप काउंटर अटैक नहीं करेंगे, जब तक आप पाकिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर
अगर हिंदुस्तान नहीं करेगा तो और कौन करेगा? और आप लोग कुछ आपको ठीक है, आप कह रहे हैं कि भारत कदम नहीं उठा रहा। मैं गुरमीत सिंह से समझने की कोशिश करता हूं। सर आप बताइए, जैसा तारिक फतेह कह रहे हैं, क्या वाकई खेल हाथ से निकल गया है? क्या भारत की वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी ज्यादा लंबी हो गई है? देखिए जी, ये जो वेट एंड वॉच वाली बात है वो है डिप्लोमेसी के दायरे के अंदर में, लेकिन ये जो टेररिज्म है, रेडिकलेशन है, ये जो चुनौती है, ये जो थ्रेट है, इसमें कोई वेट एंड वॉच वाली बात नहीं है। ये मैं इस बात से सहमत हूं कि इसके ऊपर में कोई प्रोएक्टिव और प्रीएम्प्टिव एक्शन करना चाहिए पूरी दुनिया को, ना कि केवल भारत को, लेकिन पूरी दुनिया को करना चाहिए। क्योंकि जो अभी पाकिस्तान ने किया है, देखिए पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी सदा ये रही है कि वो तालिबान को अपना एक स्ट्रेटेजिक एसेट समझता है, वो उसको अपना एक मोहरा समझता है और समझता है कि उसकी प्लानिंग, सामरिक स्ट्रेटेजिक जो प्लानिंग है उसके मुताबिक वो सोचता है कि अफगानिस्तान उसी का स्पेस है, स्ट्रेटेजिक स्पेस है, और उसको एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बनाने की कोशिश में है। अभी ये जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ उन्होंने एक्शन किया वहां पर, जो काबुल से नॉर्थ की तरफ 140-150 किलोमीटर पंचशील के अंदर में अपनी एयरफोर्स, अपनी स्पेशल फोर्सेस, अपने टैंक, अपने गन लेके गया है, ये सबसे बड़ी इंटरफेरेंस है। और देखिए, आप तो याद होगा कि तालिबान ऑफेंसिव जब हुआ था तो उस वक्त में जो उस वक्त के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और एनएसए अफगानिस्तान के थे, उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि देखिए ये इंपोज वॉर है पाकिस्तान का, ये प्रॉक्सी वॉर है, ये एक्ट ऑफ अग्रेशन है। लेकिन जो अभी किया है ये तो बहुत बड़ा एक्ट है अग्रेशन का। और मैं इस बात में बिल्कुल सहमत हूं कि क्या दुनिया इसको चुपचाप देखती रहेगी, जहां कोई एक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि जो सीमा है वो पार हो चुकी है और ये दुनिया को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए कि ये पाकिस्तान। देखिए उसके पीछे कौन है, उसके पीछे है चाइना, क्योंकि चाइना जो उसको सपोर्ट कर रहा है, जो तालिबान ऑफेंसिव के अंदर में सपोर्ट किया है, जो इन सब हरकतों में सपोर्ट कर रहा है। आपने देखा कि आज जो ईरान का मीडिया है उसने दिखाए हैं फोटोग्राफ अपने मीडिया के ऊपर में, जो पाकिस्तानी हवाई जहाज इसके अंदर में हिस्सा ले रहे हैं। और इसके अलावा देखिए कि किस प्रकार जो तालिबान की न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताने की कोशिश की है कि वहां पंचशील के अंदर में सब कुछ खत्म हो गया है, वॉर इज ओवर। ये जो प्रोपेगेंडा है, ये जो झूठ है, ये जो डिनायल है, ये उन्होंने पाकिस्तान से ही सीखा है और पाकिस्तान ने उसको और अपना स्तर बड़ा किया है, जो चाइना से सीखा है, मीडिया वॉर और साइकोलॉजिकल वॉर। और ये उसी का, ये चाइना, पाकिस्तान और इतने सालों से जो पाकिस्तान ये टेररिज्म की फैक्ट्री चलाता रहा है, जो टेररिज्म की इंडस्ट्री चलाता रहा है, उसी का नतीजा है। दुनिया तो इसको आंख मूंद के उसको समझ नहीं रही थी। आप जो बात कर रहे हैं कि दुनिया इसे आंख मूंद के देख रही है, मैं इस पर आपके पास आता हूं तारिक फतेह साहब। ये दुनिया आंख मूंद कर देखती ही रहेगी। अब कोई उम्मीद करनी भी चाहिए यूनाइटेड नेशन से, अमेरिका से, दुनिया के जो देश अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, अब उनसे कोई उम्मीद करनी चाहिए या अब सारी उम्मीदें बेमानी है, कोई कुछ नहीं करेगा, सब ऐसे ही देखेंगे? भाई वो तो ऐसा देखेंगे ना कि जब उनके पाकिस्तान के पास को 50 से 60 वोट होते हैं यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर, यानी ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर वो कंट्रीज बैठी हुई हैं जो सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स खराब कर रही हैं, जो जिनीवा की मैं बात कर रहा हूं, न्यूयॉर्क की बात नहीं कर रहा। वहां आप देखिए कि अपने जो इस्लामिक कंट्रीज की अलायंस है, ओआईसी जो है, उसके साथ तो वो कुछ भी कर सकती हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है कि सऊदी अरेबिया और यूएई और कुछ मुल्कों से अब हिंदुस्तान के ताल्लुकात बेहतर हुए हैं और उनको वहां समझ में आता है। इसीलिए इस दफा सऊदी या यूएई इन्वॉल्व नहीं है किसी किस्म की मदद में। अभी कतर जो है दैट इज द प्लेस जहां से ये हो रहा है, और वहां से आप देखिए वहीं से अल जजीरा निकलता है, दुनिया के हर कोने में उनकी इंग्लिश में न्यूज जाती है, सारा प्रोपेगेंडा वहां से हो रहा है। जिम्मेदारी देखिए एंड में आएगी हिंदुस्तान पे। दुनिया पे हम कब तक वेट करेंगे? पार्टीशन कराने के बाद से अब हम यही कहते रहेंगे कि दुनिया क्या कर रही? दुनिया नहीं तो पार्टीशन कराया, हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करा दिए, हम चुप करके बैठे रह गए। मैं कह रहा हूं कि कभी फ्रंट फुट पे आके खेलिए साहब, ये कब तक फुल बैक की मदद से गोल दूसरी बार इसी मुद्दे को उठा रहे हैं। मुझे लगता है अचल मल्होत्रा साहब जो बात तारिक फतेह कह रहे हैं कि दुनिया क्या कर रही है, अमेरिका क्या कर रहा है, सुपर पावर क्या कर रहे हैं, छोड़ दीजिए,
पाकिस्तान तालिबान के इस खुल्लम खुल्ला गठजोड़ का सबसे बड़ा खतरा भारत को है। अब देखना है कि भारत क्या करता है। देखिए विशाल, ये कहना बहुत आसान है कि भारत ने अफगानिस्तान में जो भी जैसे भी सिचुएशन डेवलपमेंट हुई उसमें भारत ने कुछ नहीं किया, वो मूक दर्शक बन के बैठा रहा। 20 साल से भारत ने जो असाइंड रोल था बड़ी बखूबी निभाया। भारत ने वहां डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को मजबूत बनाने की दिशा में काम किया, वहां की आम जनता के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए, स्कूल खोले, अस्पताल बनाए, डैम बनाए। अफगानिस्तान की फिजिकल सिक्योरिटी का जिम्मा कभी भी भारत के हाथ में नहीं था। जिन लोगों के हाथ में था वो आंख बंद करके मूंद के निकल गए, और इस तरीके से निकले कि भारत के लिए तो वैसे भी कोई स्कोप नहीं है। आप अफगानिस्तान की ज्योग्राफी को देखिए, क्या हम एक्सेस कर सकते हैं मिलिट्री वहां एंटर करने की? जब तक हमें किसी वहां ईरान या ताजिकिस्तान या दूसरी कंट्रीज की सपोर्ट नहीं होगी। पिछली बार जब हमने नॉर्दर्न अलायंस की हेल्प करी थी, उस समय ईरान और रशिया हमारे साथ थे। मल्होत्रा साहब आपसे कुछ पूछ रहे हैं, तारिक फतेह आपसे कुछ पूछ रहे हैं, पूछ लिए तारिक फतेह पूछिए। बलूचिस्तान पे क्यों नहीं नजर जाती आपकी? आपके सामने पड़ा हुआ है। तारिक साहब, मैं आपसे बहुत ही इज्जत के साथ ये कहना चाह रहा हूं, बलूचिस्तान में मान लीजिए अगर हमने आवाज उठा भी दी होती तो इन दो चीजों का लिंक नहीं है। आप बलूचिस्तान में पाकिस्तान के लिए सिरदर्दी खड़ी कर भी देते हैं तो वो अगर अफगानिस्तान को सिचुएशन इन्फ्लुएंस कर सकती, मुझे नहीं लगता ऐसा हो पाता। क्योंकि जैसे हालात हैं, जिस तरह से पाकिस्तान ने अमेरिका को डबल क्रॉस किया, एक तरफ उनसे पैसे लिए, दूसरी तरफ तालिबान को नर्चर किया, बाकी दुनिया भर के वहां आतंकवादियों को बिठाया और उनकी सपोर्ट कर रहे। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। हमारे अल्टीमेटली जो हमारे लिए थ्रेट है वो अक्रॉस द बॉर्डर हमारी सीमाओं में है, और हम का पूरा जो है इंतजाम करने के काबिल हैं, और हम अपनी आंतरिक सुरक्षा को भी बढ़ाएंगे। जो इंटरनल सिक्योरिटी को भी हमने पहले से स्ट्रांग किया हुआ है। इस तरह की कोई भी जो थ्रेट हमें वहां से आने वाली है उसका हम सामना करेंगे। दूसरी बात, ये सिचुएशन इज नॉट गोइंग टू स्टे फॉर एवर। आज हालात की बदौलत तालिबान जो है वो पाकिस्तान के हाथ में है, लेकिन तालिबान के पश्तून बहुत ही खुददार लोग हैं। आई एम श्योर यू विल एग्री विद मी दैट। और जब समय आएगा, और आप ये नहीं भूलिए कि तालिबान ने पाकिस्तान के सारे एहसान होने के बावजूद डोराइड लाइन को अभी तक कोई एक्सेप्टेंस नहीं दी है। आप थोड़ा इंतजार कीजिए। तालिबान ये चाहता है कि उसे चाइना और पाकिस्तान की कठपुतली नहीं बनना पड़े, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि कितने लोग आगे आएंगे और तालिबान की सरकार को रिकॉग्नाइज करेंगे या मान्यता देंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुश्किल सवाल है। देंगे या नहीं देंगे वो अलग प्रश्न है। तारिक फतेह जो सवाल उठा रहे हैं आरती टिक्कू के, पाकिस्तान तालिबान का ये खुल्लम खुल्ला गठजोड़ सबसे बड़ा खतरा अगर किसी के लिए है तो वो भारत है। अब भारत दुनिया को ना देखे कि दुनिया क्या करती है, भारत सोचे कि भारत क्या कर सकता है। देखिए, पहली बात तो ये कि भारत को किसी भी हालत में तालिबान को कोई रिकॉग्निशन नहीं देना चाहिए। तालिबान के साथ हम लोगों का आइडियोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल कोई भी मेल नहीं है। और दूसरी बात कि तालिबान का जो ये पाकिस्तान के साथ जो इनका रिलेशनशिप है, बहुत ही नजदीकी रिलेशनशिप है, उसको जानते हुए कि उन्होंने पिछली बार जब 1990 में जब तालिबान उभर के आया, जब सोवियत यूनियन को भगाया गया, अमेरिका ने अपने आर्म्स और एम्युनिशन अफगानिस्तान को पकड़ा दिए पाकिस्तान के थ्रू, पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के थ्रू। तो उसके बाद सबसे बड़ा जो संकट आया भारत में वो कश्मीर में आया, और कश्मीर में इन लोगों के मुजाहिदीन आए, इन लोगों के मर्सनरीज आए, और उन लोगों ने कश्मीर में तशद्दुद किया। पिछले 30 साल से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है उनकी ही देन है। तो मैं ये कहूंगी कि हाँ, एक खतरा है, एक सिक्योरिटी रिस्क है, एक सिक्योरिटी थ्रेट है, लेकिन 30 साल में भारत भी बहुत कुछ सीख चुका है। हम लोग सीख चुके हैं कि टेरर को कैसे काउंटर करना है। हम ये भी सीख चुके हैं कि कश्मीर में सिक्योरिटी जो है कैसे टाइट रखनी है, और ओवरऑल इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी में भी हम लोग अब काफी सीख चुके हैं। 2008 जो मुंबई टेरर अटैक्स हुए उसके बाद अभी हमको भी मालूम है कि कैसे सिक्योरिटी इंश्योर करनी है।
लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये मान के चलिए कि पाकिस्तान की आज जो फतेह हुई है तालिबान के साथ, ये शॉर्ट लिव्ड है, ये बहुत देर तक चलने वाला नहीं है। तालिबान के अंदर भी काफी सारे फैक्शंस है, तालिबान के अंदर भी डिफरेंसेस है, और पाकिस्तान और आईएसआई अगर इनको लग रहा है कि तालिबान इनका दोस्त और इनका साथी बनेगा तो गलत फहमी में है। ये तालिबान इनके घर तक पहुंचेगा। जिस तरह से इस मॉन्स्टर को इन्होंने जन्म दिया है, उसी मॉन्स्टर की वजह से पाकिस्तान खत्म होगा। ये पाकिस्तान को जानना चाहिए, पाकिस्तान को समझ आएगा, लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी। और दूसरी बात कि पश्तून जितने भी पैनलिस्ट बात कर रहे हैं पश्तून लोगों की, कि तो देखिए पश्तून लोगों का आधा हिस्सा तो पाकिस्तान में है। तो वो जो पश्तून मूवमेंट जो चल रहा है, उससे भी क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे पाकिस्तान में, ये सबको मालूम है। पाकिस्तान को इसमें कोई खुशी मनानी नहीं चाहिए। उनके संकट के दिन हमसे कहीं ज्यादा आने वाले हैं। इंडिया तो अपनी सिक्योरिटी ठीक रखेगा, और इंडिया को कश्मीर का भी जो मसला है वो सॉल्व कर ही दिया 370 हटा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि भारत पूरे तरीके से तैयार है। मैं आ रहा हूं आपके पास। AK सवाद साहब, बहुत देर से इंतजार करें। AK सवाद साहब, वो अफगानिस्तान जहां पर रशिया फेल हो गया, अमेरिका 20 साल तक नहीं कंट्रोल कर पाया, वहां पर चीन पाकिस्तान का एजेंडा चल जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं विशाल, यही तो एक बड़ा बात है कि दोनों देश जो सोच रहे हैं कि बहुत बड़ी बहादुरी कर दी उन्होंने कि अफगानिस्तान के अंदर अगर तालिबान का राज आता है, मुझे लगता है उनकी एक बड़ी गलतफहमी है। जैसे पाकिस्तान के बारे में तो बताया गया था कि कुछ एक चंद इशू हैं जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हैं। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट तारीख तालिबान पाकिस्तान, वो अभी बहुत बड़ा बोल्ड हो जाएगा। और देखना अभी कितने वहाँ पर टेररिस्ट एक्शन होंगे पाकिस्तान में। उनकी ट्रेलर तो उन्होंने दिखा दिया परसों, जहाँ पर 14 आदमी मारे। इसी प्रकार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो भी अभी फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ज़्यादा तेजी करेगी। और ये खैबर पख्तूनख्वा में जो पश्तून है वो भी एक फ्रीडम स्ट्रगल की तरफ जाएंगे, वो डूरेंट लाइन को नहीं मानते। और इससे ज़्यादा 15 से 20 लाख के करीब मुझे लगता है आने वाले समय में रिफ्यूजी भी आएंगे पाकिस्तान में अफगानिस्तान से। और अभी तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, वो चाहता है कि यहाँ पर शरिया लॉ आना चाहिए। क्या पाकिस्तान शरिया लॉ के लिए तैयार है? और इसी प्रकार से जो चीन सोच रहा है कि उसको बड़ा फायदा हो जाएगा कि ये जो इतने ज़्यादा वहाँ पर रिसोर्सेज हैं, जो $1 ट्रिलियन की बारे में बात करते हैं, जिसके अंदर जिंक भी है, कॉपर भी है, गैस भी है, कोल भी है और लिथियम जिससे बैटरी बनती है, वो एक्सप्लॉइट कर पाएगा। और उसके साथ साथ वो अपना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव का है, उसको वो अफगानिस्तान में भी और फिर ईरान में ले जाएगा, मेडिटेरियन सी, और वो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में मिलाने की कोशिश करेगा। मगर उसको ये भी याद रखना चाहिए कि जो ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट है वो कमज़ोर नहीं है। ये जो तालिबान आज आपको विश्वास दिला रहा है कि वीगन मुसलमानों के साथ हमारा कोई नाता नहीं है, हम कुछ नहीं होगा, ये कहने की बात है। आने के टाइम में आप देखना ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट और वीगर मुसलमान के बीच में गठजोड़ है, और यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी चीन के लिए, और चीन को समझ नहीं आएगा ये हो क्या गा। तो जो आज तक जिस प्रकार से रूस वहाँ फेल हुआ, सोवियत यूनियन, उसके बाद अमेरिका फेल हुआ, तो ये थर्ड एम्पायर होगा जो चाइना का, जो कि एक प्रकार अफगानिस्तान में फेल होगा। और मुझे लगता है भारत इस हर एक चीज से बिल्कुल एक प्रकार से अलर्ट है। ये 10 से 15 हजार के करीब लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी जो तालिबान के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ रहे थे, उनके आने का अंदेशा है, ये सच्चाई है। और वो अभी जो है M4 और M16 राइफल लेके आ रहे हैं। अगर आप अपना ध्यान ले जाएं 89-90 में जब सोवियत यूनियन वहां से गया था अफगानिस्तान से, तो वहां से मुजाहिदीन स्टिंगर वेपन लेके आए थे भारत में, और मिलिटेंसी और टेररिज्म का दौर स्टार्ट हुआ था। ऐसा ही कुछ ये अभी करेंगे। ये अलग बात है कि हमारा जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड है वो बड़ा पुख्ता है। ठीक है, इसके बाद ये दो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, इस पर भी मैं तारिक फतेह का कमेंट लूंगा। 92 की एक तस्वीर है और 2021 की। पाकिस्तान के उस वक्त के पीएम नवाज शरीफ और अब आईएसआई प्रमुख फैज हमीद। ये देखिए पाकिस्तान का दिलचस्पी, पाकिस्तान का इंटरेस्ट जो है अफगानिस्तान में, वो आपको इन दो तस्वीरों में नजर आएगा। तारिक फतेह साहब, एंड गोल क्या है? हासिल क्या करना चाहता है पाकिस्तान? तालिबान जंग जीत जाए, उसकी सरकार वो बनवा दे, दुनिया भर के देशों से उसे मान्यता मिल जाए, अचीव क्या करना चाहता है? पाकिस्तान का बुनियादी जो ज़हनियत है स्टेट की, और वहां के आप समझिए
उर्दू बोलने वाले पंजाबियों की, या और जो आपके यहाँ से लोग आके कराची में बसे हैं, उनका पैन इस्लामिज्म का गोल है, गजवा हिंद का गोल है, उनको हिंदुस्तान की तबाही और वहां पे इस्लामिक राज की एक जुस्तजू है, यानी दैट इज द बेसिस ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। और मैं मुझे दुख होता है ये सुन के कि अब वो आपके जो इंडियन एक्टर थे, बड़े पाए के हैं, जिन्होंने अभी स्पीच भी की थी कि हम हिंदुस्तान का इस्लाम डिफरेंट है, उनके ऊपर कितनी कठिन क्रिटिसिज्म हुआ। ये क्योंकि ये पूरा राइट फ्रॉम नॉर्दर्न पंजाब टू आपके सब कॉन्टिनेंट के डीप इनसाइड, ये ज़हनियत के इस्लाम जो है वो सबसे आला दर्जे का मजहब है और दुनिया में शरीयती निज़ाम नाफिज करना हर मुसलमान का फर्ज है। अब अगर आप ये नहीं समझ सकते तो ये कोताही है हिंदुस्तान की कि सेक्युलरिज्म के साए के अंदर वहां क्या कुछ नहीं हो जाता। आपके सामने जो मौके हैं आप उनको अवॉइड करने को कुछ स्ट्रेटेजी ना समझिए। आपको किसने रोका हिंदुस्तान को कि पाकिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर डिक्लेयर करे? क्यों आप वागा पे वो तमाशबीनी करते हैं दोस्ती की? क्या दोस्ती आपकी पाकिस्तान से? उनका नंबर 1 एनिमी है। और आपकी इंटेलिजेंसिया जब लाहौर जाती है तो वो गाने वाने गाती है कि साहब इतनी अच्छी फ्री में बिरयानी मिल जाती है, लोग हमसे प्यार से बात करते हैं। यू आर कंप्लीटली फूल्ड इन द आइडियोलॉजिकल वॉर। आपका दुश्मन खड़ा है विथ वन सोल एम, नस्र मिनल्लाह फतहुन करीब। ये स्लोगन है पाकिस्तान आर्मी का कि इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द कुफर की डिफीट होगी। थोड़ा सा मेरे पास समय कम है। तारिक फतेह, जो आपने कहा उसका जवाब जल्दी से गुरमीत जी। क्या आंखें बंद की हुई है या भारत अपने कदम उठा रहा है, समय समय पर उठाता रहा है और आगे भी उठाएगा? देखिए जी, एक बात पक्की है कि भारत की जो नीति रही है, पॉलिसी रही है, वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रीब्यूटिव कंस्ट्रक्टिव रही है। और जो हमारा पॉलिटिकल जो विल है वो बिल्कुल क्लियर है कि टेररिज्म के बरखिलाफ जीरो टॉलरेंस है। और जो हमारा एक्शन करने का तरीका है उसमें जो पॉलिटिकल विल डिसीजन है स्टेट है कि अभी से प्रोएक्टिव और प्रीएम्प्टिव, और जिस प्रकार से बालाकोट एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक किया था वो उस पैमाने के ऊपर में होगा। लेकिन ये जो अभी तारिक फतेह जी ने कहा है, मैं इससे सहमत हूं कि अभी पूरी दुनिया को पाकिस्तान को जो उनका स्टेट स्पॉन्सर जो कर रहे हैं टेररिज्म का, पूरा इकट्ठा होकर दुनिया को इनको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये टेररिस्ट स्टेट है। दूसरा, उनके अगेंस्ट में सैंक्शन करना पड़ेगा। पॉलिटिकली पूरे विश्व को, यानी कि जियो पॉलिटिकली पाकिस्तान को आइसोलेट करना पड़ेगा। और मैं तो कहूंगा कि ये अभी ऐसा समय आ गया है कि जियो स्ट्रेटेजी के पैमाने के ऊपर में पाकिस्तान जो कर रहा है, अगर अभी इसको चेक नहीं किया, एक प्रोएक्टिव और प्रीएम्प्टिव, जो बालाकोट एयर स्ट्राइक किया था, जो सर्जिकल स्ट्राइक किया था, वो एक तरीका है जो भारत ने पूरी दुनिया को बताया है कि किस प्रकार से डील करना है पाकिस्तान का। और एक बात बताना चाहता हूं, देखिए जो थ्रेट वहां से शुरू हुआ है उसका जो इनिशियल दृश्य है वो क्वेटा में दिखा दिया है। जो लाल मस्जिद के जो मौलवी है उन्होंने बोला है कि 1000 सुसाइड जो जी 10 सेकंड में भारत का अगला कदम क्या होने जा रहा है, क्या होना चाहिए? अपना भारत का अगला कदम है बिल्कुल सीधा, पॉलिटिकली एज ए एंटायर नेशन, एज ए एंटायर गवर्नमेंट, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। और तालिबान को बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए। पूरे विश्व के अंदर में डिप्लोमेटिकली इस बात पर सहमति होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों को हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री इस वक्त एक अहम बैठक भी कर रहे हैं और हमारे सभी पैनलिस्ट का यह कहना है कि भारत को जीरो टॉलरेंस रखना है जैसे अब तक रखा है, और बहुत सावधानी से अपना अगला कदम उठाना होगा, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान में खुलकर खेल रहा है। जिस तरह से पंजशीर पर अटैक के लिए तालिबान की वो मदद कर रहा है, ISI के चीफ पाकिस्तान में, दुनिया भर के देशों से पाकिस्तान तालिबान को मान्यता दिलाने में लगा हुआ है। भारत की जिम्मेदारी आगे चलकर और बड़ी हो जाएगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.